हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑर गेट। आज मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगी कि ऑर गेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए आप लोग इसे इसका सिंबल है, आपका उसके सिंबल दे रखा है और इसके ये जो सिंबल है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है टू इनपुट्स ऑर गेट। और इसका जो फंक्शन है वो हमेशा आता है कि जो भी आपने वेरिएबल दे रखा है उसका सम a प्लस बी, और प्लस जो है वो इसका साइन है, और गेट का साइन है। ये इसका मतलब ये है, अगर आप ढंग से देखें तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इनमें से अगर कोई भी a और b में से अगर कोई भी हाई होगा तो इसका आंसर हमेशा आउटपुट में हाई आएगा। मतलब a और b में से अगर कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हो, एक पैरेलल कनेक्शन की तरह भी देख सकते हो कि मान लीजिए आपने ए और बी दो गेट्स लगाए हुए हैं। अगर इसमें से आपने इनपुट में दिया 1 और अगर आपका ए ओपन है और बी क्लोज है तो भी आउटपुट में 1 आएगा। इस तरीके से आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। या फिर ए ओपन है बी क्लोज है तो भी 1, या फिर बी ओपन है और ए क्लोज है तो भी 1 आएगा। और अगर दोनों ही क्लोज हैं और इनपुट में 1 है तो भी 1 आएगा। मतलब 0 तभी आएगा जब ए और बी दोनों ही स्विचेस ओपन हो। तो इस चीज को भी हम ऑर गेट ही बोलते हैं। अब आप इसकी ट्रुथ टेबल को ऑब्जर्व कीजिए। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये जो ऑर गेट है वो 2 इनपुट ऑर गेट है। अगर ये 2 इनपुट ऑर गेट है तो इसके जो इनपुट्स होंगे टोटल वो कितने होंगे, 4 होंगे। क्योंकि अगर 2 वेरिएबल है तो कितने इनपुट्स होंगे, 4। इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 की पावर 2 करके, जिसमें से जो कि हमें 4 देता है। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब देखिए जो इनपुट्स होंगे इसके वो कहाँ से लेके कहाँ तक होंगे, 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3। अब इनकी वैल्यूज, ये जो इनपुट है हमने दे दिया है, बाइनरी फॉर्म में दिए हैं नंबर 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस गेट का आउटपुट हमेशा 1 होगा अगर दोनों ही वेरिएबल्स में एक भी इनपुट अगर 1 होता है तो, और 0 होगा तब अगर दोनों ही इनपुट्स 0 होते हैं। तो आप देखिए इनिशियली क्या है, दोनों इनपुट 0 हैं, 0 0, इसलिए आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 0। फिर उसके बाद 0 1 तो आउटपुट है 1, 1 0 तो आउटपुट है 1, 1 1 है तो भी आउटपुट है 1। इसीलिए हम इसका कंक्लूजन जो है हमारा वो यही है, व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई इन ऑर गेट देन आउटपुट इज हाई। मतलब कि अगर इनमें दोनों ही इनपुट में से अगर कोई एक भी हाई होता है तो आउटपुट हमेशा हाई आएगा, मतलब 1 आएगा। अब देखिए कि हम ये देखेंगे कि ऑर गेट कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है। ऑर गेट जो होता है हमारा वो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को ही फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को कैसे फॉलो करता है, देखिए आप इसका डायग्राम देखिए, ये दोनों ही डायग्राम को देखिए। इसके अंदर अगर हम ये जो इनके इनपुट वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज को चेंज कर दें, मतलब ए की जगह बी दे दें या बी की जगह ए दे दें, आउटपुट हमेशा सेम आएगा। मतलब पहले डायग्राम में देखिए आप, हमने दिया है इनपुट ए और बी और आउटपुट आ रहा है ए प्लस बी। सेकेंड डायग्राम में देखिए हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया है, मतलब ए की जगह बी दिया है और बी की जगह ए दिया है, फिर भी आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए आप एसोसिएटिव लॉ को देखिए कि किस तरीके से फॉलो करता है। मान लीजिए ये जो पहला सर्किट है हमारा, ये 3 इनपुट और गेट है, ठीक है। मतलब एक ही गेट के अंदर 3 इनपुट्स बनाए हुए हैं, ए बी और सी, तो इसका आंसर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए कि 3 इनपुट और गेट की व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 इनपुट और गेट की मदद से बनाए इसे। तो हमने क्या किया कि ए और बी, तो एक 2 इनपुट और गेट को दे दिया, ठीक है, तो उसने आउटपुट दिया ए प्लस बी। और अब जो ये आउटपुट आया है उसको दूसरे एक और गेट लगाया 2 इनपुट वाला,
उसके एक इनपुट पे दे दिया a प्लस बी, दूसरे पे दे दिया c, तो भी हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। मतलब दोनों ही केसेस में इसका आउटपुट a प्लस बी प्लस सी ही आता है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे इसके इनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट की। तो पहले देखिए हम 0 देके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने इस और गेट के अंदर एक इनपुट को फिक्स कर दिया 0 पर। अब आप देखिए 0 एक इनपुट को तो आपने 0 पे फिक्स कर दिया, जिसको हम कंट्रोल इनपुट भी कह रहे हैं। अब अगर इसके दूसरे इनपुट पे आप 0 देते हैं तो आउटपुट क्या देगा, 0। अगर आप 1 दे रहे हो तो आउटपुट क्या देगा, 1। मतलब अगर आप कोई a भी दोगे तो ये क्या देगा, a। मतलब ये बफर की तरह काम कर रहा है। तो आउटपुट इज चेंजिंग एज इनपुट इज चेंजिंग, और वी से द गेट इज इनेबल्ड। मतलब जो हम दे रहे हैं वही का वही आउटपुट में दे रहा है। अब दूसरा इनपुट है, मान लो कि कंट्रोल इनपुट पे हमने 1 दे दिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर हमने कंट्रोल इनपुट पे तो 1 दिया, और अब मान लो कि आप दूसरे इनपुट पे दे रहे हो 0, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। आप दूसरे इनपुट पे दीजिए 1 तो भी आउटपुट 1 आएगा। आप दूसरे इनपुट पे दीजिए a तो भी आउटपुट 1 आएगा। मतलब इन एवरी केस हमेशा आउटपुट 1 आएगा अगर और गेट का एक इनपुट 1 पर फिक्स है। इसीलिए हम इसे कहते हैं डिसेबल इनपुट। अब आप इसे नोट कर लीजिए कि अगर आप एक इनपुट को 0 पे फिक्स कर रहे हैं तो आउटपुट जो दूसरे इनपुट पे आप दे रहे हैं वही का वही आ रहा है, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं इनेबल इनपुट। और जब हमने और गेट के एक इनपुट को 1 पे फिक्स कर दिया है तो आप दूसरे इनपुट पे कुछ भी दीजिए, आउटपुट हमेशा ही 1 आएगा। तो इसलिए इसे कहते हैं डिसेबल इनपुट। थैंक यू।